हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, हम आज अपना नया पाठ कृतिका भाग 2 से साना साना हाथ जोड़ी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं मधु कांगड़िया। तो देखिए, एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखिका ने जो हिमालय पर्वत की यात्रा की थी, उसके दौरान उनको जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दिया उसका उल्लेख उन्होंने इस पाठ में किया है। तो आप सबको इसका पूरा ध्यान रखते हुए देखना है लेखिका क्या पूछती है, देखिए कहाँ से शुरू करती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। मैंने हैरान होकर देखा जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखरते के नीचे टिमटिमा रहे थे। दो ढलान लेती हुई तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर से बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर था। एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात, और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर सिर्फ शून्य था और थी वह अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की जादुई झालर। देखिए लेखिका क्या कहती है कि जब अपनी यात्रा के दौरान लेखिका आगे बढ़ती है तो सबसे पहले क्या देखती है। कहती मैंने हैरान होकर देखा, हैरान होता है आश्चर्यचकित होकर देखा। क्या देखा कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा है। उल्टा पड़ने का मतलब उल्टा कि जैसे आसमान उल्टा होकर के ज़मीन पर आ गया है और सारे तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे तारे बिखर गए हैं और टिमटिमा रहे हैं। दो ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर से बनी। दो ढलान लेती तराई, ढलान थी झुकती हुई तो नीचे उतरती हुई। तराई भाग निचला भाग में कहते एक सितारों के गुच्छे रोशनियों की झालर से, रोशनियों की झालर से, झालर होती है जहाँ बहुत सी लाइनें पंक्ति में लगी होती है, झालर से बना रही थी। क्या था वह? लेखिका कहती है मैं सोच रही थी क्या है वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। और बाद में लेखिका को पता चला कि ये तो रात में चमकने वाला गैंगटॉक शहर है। इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाह का शहर था। तो इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर, संधि स्थल होता है जो मिलाता है वर्तमान को, इतिहास को जो मिलाता है, उस पर खड़ा हुए ऐसा शहर था। कैसा शहर? मेहनतकश बादशाहों का शहर था। मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है? क्योंकि इसको बनाने में इसके बादशाहों ने बहुत मेहनत की, इसलिए करिए ये था इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल, इतिहास और वर्तमान को मिलाने वाले स्थान पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक शहर था। और कहती है वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में कुछ सम्मोहन होता है अपनी ओर आकर्षित करना, सम्मोहन जगा रही कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। स्थगित होता है बेटा एकदम ठहर जाना, रुक जाना। अर्थहीन था, अर्थहीन होता है जिसका कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरी चेतना भी, चेतना होती है सोचने समझने की क्षमता, तो मेरी चेतना भी, मेरा आसपास, मेरे आसपास क्या हो रहा है सब मेरे लिए अर्थहीन था, मेरे लिए कैसा था? स्थगित था, रुका हुआ था। मेरे भीतर सिर्फ शून्य था। शून्य होता है बिल्कुल जीरो, जीरो से मतलब कोई बात ही नहीं सूझ रही थी, शून्यपन था। और थी तो वह क्या? अतीन्द्रिय में, अतीन्द्रियता होती है बेटा इंद्रियों से परे की बात। अतीन्द्रिय में डूबी रोशनी की ओर जादू झालर। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि लेखिका को कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसको एक रोशनी की जो झालर थी वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। धीरे धीरे
एक उजास होता है उजाला, उस समय उस सुनने से फूटने लगा। उस सुनने से एक लेखक के अंदर जो सुनापन आ गया था, जैसे उसको एकदम बेहोशी सी हालत है, कुछ सोच नहीं रहता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या, तो वो उसको कहती है सुनने। उस सुनने से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। होती एक सुंदर सी प्रार्थना थी। कौन सी? एक होठों को छूने लगी। कौन सी? साना साना जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़े गए। गृद्धु प्रार्थना, गृद्धु प्रार्थना होती गंभीर। तो ये इसका बहुत मीनिंग है। हमरो जीवन तिमरो कसौली, इसका हिंदी रूपांतरण है छोटे छोटे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना थी ये, जो मैंने एक नेपाली युवती से सीखी थी। अभी ये प्रातःकालीन जो प्रार्थना थी उसके बोल थे जो लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें यूं थाम के लिए निकल पड़ना था, पर आंखें